Assalamu alaikum. So the topic that we are going to cover today is related to special journal. देखें स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल में देयर इज अ डिफरेंस. इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिफोर टी अकाउंट या जनरल लेजर, द कॉन्सेप्ट वाज जनरल जर्नल व्हिच मींस कि जनरली कोई भी हेड ऑफ अकाउंट हो, चाहे एसेट लायबिलिटी ऑनर इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आती थी वो हम एक ही सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर रहे होते थे. तो तभी हम उसका नाम जनरल जर्नल रखते थे. क्यों? क्योंकि जनरली जो भी ट्रांजैक्शन इनकर हो रही है बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो हम रिकॉर्ड कर लिया करते थे. ठीक है. स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल में थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि स्पेशल जर्नल में एज़ द नेम सजेस्ट, जो स्पेसिफिक हेड ऑफ अकाउंट होगा, हम सिर्फ़ उसी की ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम आपके सामने पेश कर देते हैं. The saving of time and effort are the greatest when a separate special journal is designed to record each type of transactions that occur frequently. देखिए ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे हर किस्म की ट्रांजैक्शन जो हैं वो ज़्यादातर इनकर नहीं हो रही होती सिवाय 1-2 के. यानी कि 1-2 ट्रांजैक्शंस कुछ कुछ बिजनेसेस में इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो फ्रीक्वेंटली इनकर हो रही होती हैं. ठीक है? Similarly, in most merchandising business, the vast majority of transactions fall into two major categories. ठीक है? और देखिए दूसरा मोटिव एक बात सुन लीजिएगा कि जो स्पेशल जर्नल हम बना रहे होते हैं इन द बेसिक अकाउंटिंग, इसका मोटिव होता है टू टारगेट दोज बिजनेसेस हु आर इन मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस. देखिए मर्चेंडाइजिंग का मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग, यानी कि जो बिजनेसेस ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट. ठीक है. तो ये जो स्पेशल जर्नल है इन अकाउंट्स, इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस. ठीक है ना. अब आप क्वेश्चन इज कि जनरल जर्नल में भी तो हम रिकॉर्ड कर सकते थे. तो यही डिफरेंस है. स्पेशल जर्नल अब फॉर सपोज अब आपका है ही मर्चेंडाइजिंग बिजनेस. फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत बड़े ट्रेडर हैं. अब आपका काम ये होगा कि यार मेरी 99% या 95% जो ट्रांजैक्शंस हैं, अदर देन द सैलरी ऑफ द लेबर या यूटिलिटी एक्सपेंस, 90% या 95% तो मेरी ट्रांजैक्शंस वो हैं जो मैं ट्रेड के लिए सामान खरीदता हूँ और फिर उसको बेच देता हूँ, खरीदता हूँ और बेच देता हूँ. तो मैं जनरल जर्नल क्यों मेंटेन रखूँ? ठीक है ना? ये बेसिकली एक क्वेश्चन होता है कि जब हमारा की बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, जब वो ही डिफरेंट हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं की एंट्रीज़ पास हो रही हैं, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं जनरल जर्नल ही मेंटेन रखूँ. मैं फिर अपने इस बिज़नेस के लिए एक स्पेशल जर्नल मेंटेन रख सकता हूँ इस केस में. अगर मैं ट्रेडर हूँ फॉर सपोज, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि स्पेशल जर्नल बनाया ही मर्चेंडाइजिंग बिज़नेसेस के लिए जाता है. ठीक है? और मर्चेंडाइज़ देखिए मैंने आपको बताया था मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस यानी ट्रेडिंग बिज़नेस में क्या होगा? परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना. ठीक है? यही हो रहा होगा. सो ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि भाई अदर देन सैलरी ऑफ लेबर या यूटिलिटी एक्सपेंसेस या टैक्सेस, हमारा 95% ट्रांजैक्शन तो है ही रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. सो दे ऑप्ट फॉर स्पेशल जर्नल कि भाई हम स्पेशल जर्नल अपने बनाया करेंगे ताकि हमें डायरेक्टली उन ट्रांजैक्शंस को हमारी नज़र में आए जो हमारी बिज़नेस से रिलेटेड हो, और उसमें कोई और ऐसी ट्रांजैक्शन जो अदर देन की बिज़नेस एलिमेंट उसमें शामिल ना हो, वो बिल्कुल भी हमारे उन जर्नल्स में शामिल ना हो, ताकि हमें उसको इंटरप्रेट करने में और एनालाइज़ करने में आसानी हो, क्योंकि अकाउंटिंग का एक मोटिव ही यही है, टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज़ द रिजल्ट्स. ओके. तो स्पेशल जर्नल में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस की बात होगी, तो ऑब्वियसली सिर्फ 2-3 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी. फॉर एग्जांपल परचेजेज़ अकाउंट. अब जैसे मैं अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस है, आप एज़ अ ट्रेडर चीज़ खरीदेंगे तो बेचेंगे, क्योंकि ट्रेडर का मकसद ये होता है टू परचेज़ द गुड्स. सही है? इन अ क्वांटिटी, इन अ ह्यूज क्वांटिटी या रिलेटेड टू द बिज़नेस, फिर उसको सेल एट अ प्रॉफिट, एट अ मार्जिन. सही है? तो अगर मैं यहाँ मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, तो जो कॉन्सेप्ट हमारे पास स्पेशल जर्नल्स में आएँगे, वो यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं. सबसे पहले है परचेजेज़ अकाउंट. ये वही अकाउंट, यानी कि ये उसी चीज़ की बात हो रही है जो मैंने इससे पहले जनरल जर्नल में बात करी थी. यानी कि द अकाउंट इज़ यूज्ड बाय परचेजिंग कंपनी टू रिकॉर्ड द परचेज़ ऑफ गुड्स. जब भी कोई ट्रेडर गुड्स को खरीदेगा, तो वो जो टर्म यूज़ करेगा, वो मर्चेंडाइज़ यूज़ नहीं करेगा, वो परचेजेज़ यूज़ करेगा. ये बात हम जनरल जर्नल में कर चुके हैं. ठीक है? सिमिलरली परचेजेस, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ये क्या होते हैं ये भी मैंने आपको जनरल जर्नल में बता दिया था. ये बेसिकली वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखा है. क्यों? बिकॉज़ दे आर सेम. ठीक है? सिर्फ हम इसको एक डिफरेंट जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा. सिमिलरली परचेज, रिटर्न्स एंड अलाउंस का मैंने आपको क्या बताया था कि देखें, जब भी आप कोई गुड्स खरीदने, चाहे कैश पे या क्रेडिट पे, अगर आप उसको वापस करने जाते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी जो नुकसान है उसको कम कर रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर वो गुड्स खराब थी, आपने उसको वापस कर दी. अगर कैश पे थी तो आपको पैसे वापस मिल जाएँगे. अगर उधार पे था तो आपको उधार आपको उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा जितना पहले देना पड़ता. सो दीज़ आर द डिफरेंसेस. सिमिलरली अगर परचेज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे सेल्स की बात भी होगी. ठीक है?
सेल्स अकाउंट आ गया यहाँ पे। दिस अकाउंट यूज्ड बाय द सेलर, यानी कि जब भी एक बंदा कोई मर्चेंडाइज़ बिज़नेस में हो और वो गुड्स को बेचे फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग रेवेन्यू, तो वो उस अकाउंट को यूज़ करेगा एज़ अ सेल्स अकाउंट, ठीक है? Account is used by the seller to record the sale of merchandise to the customers, सही? Similarly, sales return and allowance, अगर वो कोई चीज़ बेचेगा, तो हो सकता है कस्टमर्स उसको वापस भी कोई चीज़ करने आएँ। जैसे एज़ अ कस्टमर आप कोई चीज़ वापस करते हैं, तो वो आपके लिए होता है परचेज़ रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ठीक है? सिमिलरली एज़ अ ट्रेडर, अब आप वही समझ लें जो बंदा जिसको आप वापस करने जा रहे हैं, वो आप खुद हैं, लेट्स सपोज़। तो आपके लिए ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। ये वो एग्ज़ाम्पल है, आपका कोई करियाना स्टोर है, आपने किसी को कोई चीज़ बेची, पैसों के एवज़ बेची आपने, और फिर वो बंदा कुछ देर बाद वापस करने आ गया। तो फॉर यू, फॉर द करियाना स्टोर ओनर, दैट इज़ सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ठीक है? एंड फॉर द कस्टमर दैट इज़ परचेज़ेज़ रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ठीक है? सो एज़ अ ट्रेडर या एज़ अ मर्चेंडाइज़ बिज़नेस, ठीक है? बिज़नेस ओनर, आपको ये दोनों सिनेरियोज़ फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एज़ अ मर्चेंडाइज़र आप कोई चीज़ पहले खरीदेंगे, यानी कि परचेज़ अकाउंट और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस वाला अकाउंट यूज़ करेंगे, तभी आप उस चीज़ को बेचेंगे। यानी कि पहले कोई चीज़ खरीदी जाएगी, क्योंकि बिकॉज़ ऑब्वियसली यू आर नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के, पहले कोई चीज़ बनाएँगे तो बेचेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले खुद खरीदेंगे, फिर बेचेंगे। ये वो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट तो बिल्कुल आपने नोट करके रखना है, वो ये है, हम स्पेशल जर्नल की बात कर रहे हैं और हम परचेज़ रिटर्न परचेज़ेज़, सेल्स वगैरह की बात कर रहे हैं। सो इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि ये जितने भी सेल्स और परचेज़ेज़ की बात हो रही है, ये बात हो रही है ऑन क्रेडिट की। आई एम अगेन रिपीटिंग कि जब भी स्पेशल जर्नल की बात होगी, तो आप लोगों ने 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि ये मर्चेंडाइज़िंग बिज़नेस के लिए बनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस आएँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आपके सामने हो, तो आपने बस वो ट्रांज़ैक्शंस आइडेंटिफ़ाई करनी है, जिनमें या तो परचेज़ेज़ की बात हुई हो, सही है? या परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंसेस की बात हुई हो, सही है? सिमिलरली सेल्स की बात हुई हो, या सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस की बात हुई हो, वो भी ऑन क्रेडिट, सही है? कोई भी ट्रांज़ैक्शन जो कैश से रिलेटेड होगी, सही है? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इवन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि परचेज़ेज़ की बात हो रही है और सेल्स की बात हो रही है। अगर परचेज़ेज़ ऑन कैश होंगी, तो वो स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि स्पेशल जर्नल में सिर्फ़ एंट्रीज़ जो रिकॉर्ड होती हैं, उनके लिए पहली कंडीशन ये है कि वो या तो सेल्स की हों, यानी सेल्स वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हों, सेल्स अकाउंट हो या सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस हो। दूसरा, या तो वो परचेज़ेज़ अकाउंट हो या परचेज़ेज़ रिटर्न एंड अलाउंस हो, ठीक है? एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये सारी चीज़ें ऑन क्रेडिट की होंगी, तो स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड होगा। अच्छा, कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ बेसिकली द मोटिव, कि क्रेडिट का ही क्यों हम रिकॉर्ड करेंगे स्पेशल जर्नल में? देखें, पहली बात तो ये कि जितने भी बिज़नेसेस, बड़े बिज़नेसेस होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी शायद इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि बड़े बिज़नेसेस कभी भी कैश पे बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जोड़िया बाज़ार जाएँ, तो वहाँ तो बल्कि ज़बानी कलामी आपको लाखों करोड़ों रुपए का, मैंने पहले भी ये एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ, लाखों करोड़ों रुपए का वहाँ बिज़नेस हो रहा होता है, सही है ना? ज़बानी। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, असम्पशन यही होती है कि जब भी आप कोई गुड्स इस की बात अगर यहाँ हो रही है, कोई भी गुड्स आप खरीदते हैं या बेचते हैं, तो स्पेशल जर्नल की कंसिडरेशन ये होती है कि सिर्फ़ वही आप रिकॉर्ड करेंगे जो आपने उधार पे खरीदी है, सही है? या उधार पे बेची है, दैट्स इट। क्योंकि ऑब्वियसली आप स्पेशल जर्नल बनाएँगे ही तब बनाएँगे, जब आपका स्केल बहुत बड़ा होगा, सही है? और वी ऑल नो एज़ अ बिज़नेस स्टूडेंट, वी ऑल नो कहीं न कहीं कि जो भी बड़े बिज़नेसेस होते हैं, दे ऑल डील इन क्रेडिट, ठीक है ना? और ये अमूमन ऐसा होता है कि भई बहुत छोटे बिज़नेसमैन होते हैं, वो अपने बाहर जो है किराना स्टोर वाले लिख के लगा देते हैं कि उधार सख्ती से मना है, वो तो छोटे स्केल पे काम कर रहा है। लेकिन जो बड़े स्केल पे काम कर रहा होता है, उसका तो खरीदना भी माल उधार पे हो रहा होता है, सिमिलरली उसको बेचना भी माल उधार पे हो रहा होता है। क्योंकि एक बंदा चाहता है कि उसका टर्नओवर रहे इन्वेंटरी का, इन्वेंटरी पड़ी ना रहे, ठीक है? ये एक अलग कॉन्सेप्ट है इन्वेंटरी टर्नओवर का, ये इंशाल्लाह आगे जाके अगर हमने फाइनेंशियल रिसोर्स पढ़े तो उसमें आपको समझ आएगा। कहने का मकसद ये है, कोई भी चीज़ आप, अगर आप भी किसी बिज़नेस के ओनर हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी चीज़ आपकी दुकान में पड़ी रहे। आप बोलेंगे भले ही कस्टमर ले जाए, फिर बाद में मुझे पैसे दे दे, लेकिन ये चीज़ मेरे पास पड़ी ना रहे, ठीक है? दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट। सो स्पेशल जर्नल सॉल्व करते वक़्त आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि ट्रांज़ैक्शन जो इन 4 अकाउंट से रिलेटेड होंगी, कौन-कौन से? परचेज़ेज़ अकाउंट, परचेज़ेज़ रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, सिमिलरली सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ठीक है? सिर्फ़ ये 4 ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड जो जितनी भी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस होंगी, वो रिकॉर्ड होंगी, लेकिन वो तब होंगी जब दे आर ऑन क्रेडिट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई सवाल पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ आता है कि कैश परचेज़ेज़, वो ट्रांज़ैक्शन स्पेशल जर्नल में नहीं जाएगी। सिमिलरली कैश सेल्स या सोल्ड मर्चेंडाइज़ टू मिस्टर एबीसी
ऑन कैश, तो ये ट्रांज़ैक्शन इस स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है? सो ये बात आपने याद रखनी है। अब मैं बता देता हूँ कि स्पेशल जर्नल इटसेल्फ क्या होता है? टू हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? परचेज़ेज़ एंड सेल्स ऑन क्रेडिट, ये मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको मैं ज़रा यहाँ पे बोल्ड भी कर देता हूँ। Rapidly and efficiently, the transactions are grouped into separate classes and used a specialized journal for each class. The special purpose journals are called special journals. यानी कि जितनी भी frequent transactions होंगी purchases and sales से related जो कि on credit होंगी, उनको record करने के लिए हम use करते हैं special journal, जैसे मैंने ऊपर बताया। एंड यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है मैंने, नोट, व्हाट इज द नोट? ओनली गुड्स परचेज्ड एंड सोल्ड ऑन अकाउंट मतलब ऑन क्रेडिट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन दिस जर्नल। यहाँ पे मैं स्लैश डाल के क्रेडिट भी लिख देता हूँ, ठीक है? आर रिकॉर्डेड इन दिस जर्नल। अच्छा, अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर ये 4 तरीके की ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, तो स्पेशल जर्नल जब बनेगा, तो वो भी 4 टाइप्स का ही होगा, यानी कि 4 कैटेगरी का ही स्पेशल जर्नल बनेगा, जो कि यहाँ मैंने बताया हुआ है। टाइप्स ऑफ जर्नल्स कौन-कौन से हो सकते हैं? या तो सेल्स जर्नल होगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सेल्स का जर्नल हो सकता है, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस का जर्नल हो सकता है, सिमिलरली परचेज़ेज़ का जर्नल हो सकता है और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंसेस का जर्नल हो सकता है, ठीक है? तो अगर स्पेशल जर्नल बनाना पड़ा सेपरेटली हर अकाउंट का, तो मैक्सिमम 4 होंगे, परचेज़ेज़, परचेज़ेज़ रिटर्न्स एंड अलाउंस, सिमिलरली सेल्स, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, स्पेशल जर्नल अब बच्चे पूछ सकते हैं कि भाई किस तरह बनता है? क्या उसमें भी जनरल जर्नल की तरह होता है? सो हियर इज़ बेसिकली द स्पेसिमेन ऑफ स्पेशल जर्नल। लेकिन इसमें आपको थोड़े से चेंजेस नज़र आएँगे एज़ कंपेयर्ड टू जनरल जर्नल। देखिए जनरल जर्नल में क्या था? डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, वो था जनरल जर्नल का स्पेसिमेन, ठीक है? ये है स्पेशल जर्नल। इसमें आपको दिया गया होता है डेट with invoice number, with particulars, फिर पोस्टिंग रेफरेंस एंड द अमाउंट। क्योंकि आपको अगर ये क्योंकि हम ऑब्वियसली अगर 4 अकाउंट्स हैं हमारे पास, सेल्स, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंस, सिमिलरली परचेजेस, परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंस, अगर हम चारों को डिफरेंटली बना रहे हैं, तो हमें डेबिट क्रेडिट फिर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वी नो कि हम कौन-सा अमाउंट लिख रहे हैं और वो किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई यहाँ पे अमाउंट आपको नज़र आ रहा है बजाय डेबिट क्रेडिट के, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली द स्पेसिमेन ऑफ जनरल जर्नल, ठीक है? उसके बाद अच्छा, देयर आर सम फॉलोइंग टॉपिक्स जो स्पेशल जर्नल के साथ ही एसोसिएटेड हैं। स्पेशल जर्नल में 3-4 चीज़ें आती हैं जो हमें पूरे सवाल में सॉल्व करनी होती हैं। पहली चीज़ तो स्पेशल जर्नल इटसेल्फ होता है, ठीक है? कि भई जो भी सेल्स रिकॉर्ड हुई हैं ऑन क्रेडिट वो रिकॉर्ड कर लो। जो भी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस हुए हैं ऑन क्रेडिट वो रिकॉर्ड कर लो। सिमिलरली परचेजेज़ एंड परचेजेज़ रिटर्न्स एंड अलाउंसेस जो भी क्रेडिट पे हैं वो रिकॉर्ड कर लो पहले, ठीक है? फिर हमारे पास आता है एक दूसरी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में होती है दैट इज़ कंट्रोलिंग अकाउंट्स, ठीक है? अच्छा, कंट्रोलिंग अकाउंट बेसिकली क्या होता है? टू डिवाइड द अकाउंट्स रिलेटेड टू स्पेशल जर्नल्स इनटू सेपरेट लेजर्स, ठीक है? अकाउंट यूज्ड बाय स्पेशल जर्नल्स आर परचेजेस, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, अकाउंट्स पेएबल, सेल्स। अच्छा देखें, ये इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन सवाल में जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि कंट्रोलिंग अकाउंट्स का मकसद क्या है, ठीक है? कंट्रोलिंग अकाउंट्स का मकसद ये है कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस से रिलेटेड जो भी हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनका एक अलग-अलग सेपरेट अकाउंट बना लेना, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले कहा कि सेल्स, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, परचेज़ेज़, परचेज़ेज़ रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, और अगर ऑब्वियसली अगर क्रेडिट की बात हो रही है, तो अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल की यहाँ पे बात होगी, ठीक है? एंड इस कंट्रोलिंग अकाउंट का मकसद ये है कि इन सारे अकाउंट्स का अलग-अलग पी अकाउंट बना लेना, ठीक है? और फिर उसकी ऑब्वियसली इसका पर्पज़ ये है कि क्लासिफिकेशन हो जाए। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, जब इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड इज़ सब्सिडियरी लेजर। सब्सिडियरी लेजर का मकसद ये है कि जितने भी, क्योंकि देखें स्पेशल जर्नल जब बनेगा, सही है, इस तरह का, जब स्पेशल जर्नल आप बनाएँगे, इसमें आप हर ट्रेडर का नाम लिखे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप परचेज़ जर्नल बना रहे हैं, लेट्स सपोज़ खरीदने वाला, तो यहाँ पे आप हर उस सप्लायर का नाम लिखेंगे, ठीक है, जिससे आपने चीज़ खरीदी है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 100 फॉर एग्ज़ाम्पल 15-20 लोगों से खरीदी है, लेट्स सपोज़, तो यहाँ पे 15-20 नाम आ जाएँगे, ठीक है? तो सब्सिडियरी लेजर का मकसद ये होता है कि आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से परचेज़ जर्नल है, लेट्स सपोज़ ये, अब आपने यहाँ लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर हमीद, ठीक है? यहाँ मैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर अमीन, ठीक है? फिर मिस्टर शिराज़, ठीक है? फिर मिस्टर अब्दुल्ला, ठीक है? पॉइंट क्या है यहाँ पे, इस एक जर्नल में इतने सारे नाम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी तरह के 50 नाम होते तो आपको सबका रिकॉर्ड सेपरेट भी तो करना पड़ता है ना, क्योंकि अकाउंटिंग की एक रिक्वायरमेंट होती है क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन का मोटिव ये सब्सिडियरी लेजर पूरा करता है। यानी कि हम एक ही अकाउंट बना लेते हैं
हर अगर परचेज जर्नल की बात हो रही है तो हर सप्लायर का, जो भी हमारा बिज़नेस का सप्लायर है, उसका हम एक अलग-अलग टी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है? ताकि वो क्लासिफिकेशन हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर हमीद साहब ने कितनी चीज़ें खरीदी, उनको कितनी बेची हैं, उनको कितनी वापस करी, वो एक अलग चीज़ हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली मिस्टर अमीन का अकाउंट अलग, मिस्टर शिराज़ का अलग और मिस्टर अब्दुल्ला का अलग। ये वही बात है कि स्पेशल जर्नल को जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग आप जनरल जर्नल तस्वुर कर लें। जैसे फिर जनरल जर्नल के बाद हम इस स्टेज पे जाते थे टी अकाउंट की स्टेज पे, ठीक है? सिमिलरली स्पेशल जर्नल चाहे वो परचेज़ का हो, परचेज़ रिटर्न का हो या सेल्स का हो, सेल्स रिटर्न का हो। हम उसको देखते हुए कुछ डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं हर सप्लायर या कस्टमर के नाम से, या जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि सेपरेट अकाउंट ऑफ ईच कस्टमर फॉर अ कंट्रोल अकाउंट इन द जनरल लेजर। In case of purchases, there will be accounts related to suppliers, and in case of sales, there will be accounts related to customers in consideration. Again, ये जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इंशाल्लाह जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, ये तो हो गया था स्पेसिमेन ऑफ स्पेशल जर्नल, ठीक है? अब कंट्रोलिंग अकाउंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये भी आपको मैं बता दूँ। जैसे मैंने आपको जब टी अकाउंट पढ़ाया था, तो टी अकाउंट की मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशंस 2-3 क्लासिफिकेशन थी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है? एक तो था टी अकाउंट फॉर्म, टी अकाउंट में भी नंबर 1 थी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हम कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाएँगे, तो हम टी अकाउंट की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी सवाल में कंट्रोलिंग अकाउंट्स की बात होगी इस क्वेश्चन में स्पेशल जर्नल में, तो हम हमेशा टी अकाउंट की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जो यहाँ आपके सामने है। डेट पर्टिकुलर पीआर डेबिट, डेट पर्टिकुलर पीआर क्रेडिट, ठीक है? फॉर कंट्रोलिंग अकाउंट्स, ठीक है? सिमिलरली ये जो थर्ड रिक्वायरमेंट है सब्सिडियरी लेजर, इसके लिए हम टी अकाउंट की जो दूसरी फॉर्म है वो यूज़ करेंगे, एंड दैट इज़ सेल्फ बैलेंसिंग या रनिंग बैलेंसिंग फॉर्म, ठीक है? दैट इज़ डेट पर्टिकुलर पीआर डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखने की हैं। दिस इज़ द स्पेसिमेन ऑफ स्पेशल जर्नल, ठीक है? कि स्पेशल जर्नल इटसेल्फ क्या होता है, सही है, किस तरह बनाया जाता है, ये मैं यहाँ से नाम मिटा देता हूँ, ठीक है? और इसी सवाल की जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोलिंग अकाउंट्स, वो होते क्या हैं वो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, लेकिन आपको याद ये रखना है कि ये बनाने कैसे होते हैं। तो कंट्रोलिंग अकाउंट जो भी आप बनाएँगे वो टी अकाउंट की स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाएँगे, एंड हियर इट इज़ डेट पर्टिकुलर पीआर डेबिट, डेट पर्टिकुलर पीआर क्रेडिट, ठीक है? और जो इसी क्वेश्चन की जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल जर्नल की, दैट इज़ अ सब्सिडियरी लेजर ऑफ ईच कस्टमर एंड सप्लायर, उसके लिए हम टी अकाउंट की दूसरी फॉर्म जो सेकंड फॉर्म है वो यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ सेल्फ बैलेंसिंग रनिंग बैलेंसिंग फॉर्म, ठीक है? और सब्सिडियरी लेजर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह तो आपको ये सब्सिडियरी लेजर्स क्या होता है, कंट्रोलिंग अकाउंट्स क्या होते हैं, स्पेशल जर्नल इटसेल्फ कैसे बनता है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है इन द अकाउंटिंग साइकिल। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी समरी बिल्कुल सिंपल है, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्पेशल जर्नल क्वेश्चन। जब भी स्पेशल जर्नल का कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे असाइनमेंट के में करना हो, चाहे मैं अभी जो करवाऊँगा, चाहे या आपके पेपर में आए, तो उसकी बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैक्सिमम। इसमें ये पूरा कंक्लूड हो जाता है। सबसे पहले तो स्पेशल जर्नल इटसेल्फ, ठीक है? फिर दूसरा कंट्रोलिंग अकाउंट्स, फिर तीसरा सब्सिडियरी लेजर्स, फिर चौथा शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट्स पेबल। ये चारों चीज़ों की डेमोंस्ट्रेशन मैं आपको इंशाल्लाह अभी जो 2 क्वेश्चन्स मैं कराऊँगा, उसमें आपको बिल्कुल कंप्लीटली मिल जाएगी। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इस जर्नल को बनाने का, स्पेशल जर्नल को बनाने का मकसद यही है टू सेव द टाइम, ठीक है? अगर अपने आप पर रख के सोचें कि अगर आप कोई ट्रेडर होते बहुत बड़े और आपको बिज़नेस करना होता और आपकी सारा काम ही ट्रेडिंग का है, तो आप ये खुद चाहेंगे कि भई मैं बजाए जनरल जर्नल, चलो जनरल जर्नल तो अलग से मेंटेन हो रहा होगा। लेकिन टू आइडेंटिफाई द की एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिज़नेस, यू विल गो फॉर स्पेशल जर्नल कि भाई मैं करता ही जब ट्रेडिंग हूँ, तो मुझे मेरे जो ट्रेडिंग का जो 95% जो मेरी ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो तो रिलेटेड हैं ट्रेड से। मुझे उनका तो सही एस्पेक्ट मालूम हो ना, सही है? अदर दैन सैलरीज़, यूटिलिटीज़ वगैरह। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ द मोटिव ऑफ स्पेशल जर्नल, सही है? इसमें मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ द इंट्रो, कौन-कौन से 4 अकाउंट्स यूज़ होते हैं, स्पेशल जर्नल इटसेल्फ क्या होता है, कंट्रोलिंग अकाउंट्स क्या होते हैं, किस मोटिव के लिए यूज़ होते हैं, अभी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। जब करके दिखाऊँगा तो आपको क्लैरिफ़ाई होगा ये। देखिए ये 3 ये जो आखिरी की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, ये वो ऐसी हैं, जो अभी थ्योरेटिकली बताने से बच्चों को, मेजॉरिटी बच्चों को समझ नहीं आता, जब तक हम इसको सॉल्व ना करें, ठीक है? बस आपने याद रखना है कि कंट्रोलिंग अकाउंट्स कौन से टी अकाउंट में बनाए जाते हैं, कौन सी टी अकाउंट की फॉर्म में बनाए जाते हैं। सिमिलरली सब्सिडियरी लेजर कौन सी टी अकाउंट की फॉर्म में बनाए जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली द इंट्रो ऑफ स्पेशल जर्नल्स।